कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वॉइस आ रही है आपको? आ रही ज्ञानेंद्र, है। आ रही हाय। है ना? ठीक है, हाँ कोई जी। बात जय श्री कृष्ण। नहीं। जय गुड श्री इवनिंग कृष्ण। मैडम। हम लोग अभी 2-3 मिनट और वेट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़े ऐड हो रहे हैं। तो दो तीन नमस्कार नमस्कार। 2-3 मिनट हम थोड़ा और वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सत्यनारायण जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेज है आपका। हाँ जी, पूछें। बोलिए। आवाज ही नहीं जा रही क्या? आ रही है, अनम्यूट अच्छा, किया वहां मैंने। में ये नहीं। नमस्कार मैम जी। हाँ जी, पूछें सत्यनारायण जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी, ये तो 10:30 बजे तक चलेगी ना मीटिंग मैम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ आज वेबिनार यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी हमारी क्लास स्टार्ट नहीं होगी आज से। क्लास हाँ हमारी हाँ। 20th से है। आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर थोड़े से कई नए स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको कोर्स के बारे में ही हम बताना चाह रहे हैं। आपने एडमिशन ले लिया क्या इस ग्रुप में? नहीं, मतलब कल तो फिर जो है कुछ चर्चाएं हुई है। और उसके बाद आज जो लिंक भेजा गया है तो फिर ज्वाइन मीटिंग में हम शामिल अभी हो गए हैं। तो फिर आज का क्या चर्चा है, का विषय है, हम सुनने के बाद फिर जो है अगला कदम करेंगे काम। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना तो नहीं है ना आपको? ये हैंड्स डाउन कर दो जो आपने रेस ओके कर। ओके। हरे कृष्णा एवरीवन। मैं डॉक्टर आरती कपूर, महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं हिंदी एस्ट्रोलॉजी की टीचर हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का डिप्लोमा और पीजी, ये हमारा कोर्स है, जिसके लिए थोड़ी चर्चा करने के लिए कि इसमें हमारे क्या जो है टॉपिक्स जो कवर होंगे, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये कोर्स जो है हमारा स्क्रैच से है बिल्कुल, ठीक है, तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो उनसे स्टार्ट होगा हमारा। क्योंकि पहला हमारा डिप्लोमा है और फिर इसमें पीजी। वैसे ये एक ही कोर्स है, लेकिन हमारे कॉलेज ने दो अलग अलग नाम इनको इसलिए दिए हुए हैं कि स्टूडेंट्स, कई बार कई स्टूडेंट्स को होता है कि हम ज्वाइन करके देखें कि हमें कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए उन्होंने इसको दो पार्ट में कर दिया कि आपको थोड़ा इजी हो, आप पहले फर्स्ट पार्ट को ज्वाइन कर लो, फिर सेकंड को कर लो। पर ये एक ही पार्ट है। जब तक आप इस पूरे को नहीं पढ़ोगे, डिप्लोमा एंड पीजी को, तब तक आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ नहीं जान सकते। डिप्लोमा में तो जस्ट हम लोग थोड़े से टूल्स ही देते हैं आपको, है ना। जैसे उसमें हम आपको थोड़ा सा कर्मा सिद्धांत के बारे में, फर्स्ट क्लास होती है, 9 प्लैनेट्स के बारे में और 12 हाउसेस के बारे में, कुछ बेसिक्स जो एस्ट्रोलॉजी के रहते हैं उनके बारे में, फिर ग्रहों के उच्च नीच, और फिर जैसे हमारे 12 राशियां हैं। अब अभी जिनको स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग फिर हर एक व्यक्ति के होरोस्कोप में, जैसे आप सबके पास अपना एक होरोस्कोप है, हर एक के होरोस्कोप्स के अनुसार ये बताते हैं कि
आपके होरोस्कोप में कौन से प्लैनेट प्रीशियस हैं, कौन से प्लैनेट आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद जब दो प्लैनेट्स आपस में जुड़ते हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं, प्लैनेट किस स्थिति में अच्छा रिजल्ट देता है, किस स्थिति में अच्छा नहीं देता। अब एस्ट्रोलॉजी में आपको मालूम है 12 घर होते हैं। तो हम लोग फिर ये बताते हैं कि देखो, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताती हूँ। आपको ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है सबको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? कोई एक आंसर करेगा? अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ज्ञानेंद्र जी, आप बताएं। No, ma'am, it is still loading, I think. आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा अभी, still loading. ओके, अब दिख रहा है? Yes. यस मैम। हाँ जी मैडम, अभी दिख रहा है। ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा एक होरोस्कोप है। ठीक है। जब आप जन्म लेते हैं उस समय ग्रहों की जो भी स्थिति रहती है, उस स्थिति के अनुसार हमको ये एक होरोस्कोप मिल जाता है। ओके। इसमें सभी प्लैनेट्स भी बैठे होते हैं, सभी जो 9 ग्रह हैं हमारे, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और राहु केतु। ठीक है। तो ये सभी प्लैनेट्स भी यहाँ रहते हैं। हम इन 12 हाउसेस से किसी भी पर्सन की पूरी लाइफ का सब कुछ बता सकते हैं। आपका नेचर कैसा है, आपकी मैरिज कैसी रहेगी, संतान कैसी रहेगी, पढ़ाई कैसी रहेगी, आपका घर कैसा रहेगा, व्हीकल रहेगा नहीं रहेगा, पेरेंट्स कैसे रहेंगे। मतलब इन 12 घरों से हम एक एक चीज जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर को ये कहती हूँ कि आपका काम प्रिडिक्शन करना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें ऊपर वाले पे हमें छोड़नी चाहिए। हमारा काम है गाइडेंस देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास आए कि मैम मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं, तो मैं उसको गाइड कर सकती हूँ उसके होरोस्कोप के अनुसार। अगर मुझे लग रहा हो कि इस बच्चे में ज्यादा कैपेबिलिटी जो है वो डॉक्टर बनने की है या इंजीनियर बनने की है या उसको बिजनेस करने की है, तो हमको उस हिसाब से उसको गाइडेंस दे सकते हैं। है ना? आपके पास कोई मैरिज के लिए आता है, 2 होरोस्कोप लेके आता है, तो देखो, भगवान तो हम नहीं है, ऊपर वाला जो चाहेगा होगा तो वही। पर इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप ये ना कहें कि हम प्रिडिक्शन करेंगे फ्यूचर का। हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक काउंसलर है, हम एक गाइड करेंगे सामने वाले पर्सन को कि ये चीजें आपके लिए बेहतर हैं। हम स्टैंप नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टैंप सिर्फ ऊपर वाला लगा सकता है, हम नहीं लगा सकते। हम गाइड कर सकते हैं कि हमें ऐसा दिख रहा है, और अगर आप ऐसा करते हो, इस तरफ जाते हो, तो हमें लग रहा है कि आपको बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है ना? उसमें कुछ आपको अगर लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन ऑब्स्टेकल्स के हिसाब से आप थोड़ा रेमेडीज होती हैं वो दे सकते हैं। और रेमेडीज भी मेरी कोशिश यही रहती है कि हम मंत्र जाप पाठ पूजा यही सब चीजें दें, क्योंकि इन सब चीजों से हमारे कर्मा भी कटते हैं, और ये चीजें हमें आगे जाकर नहीं परेशान करती। ठीक है। दान पुण्य मंत्र जाप यही सब हमको इस तरीके की रेमेडीज को करना चाहिए। तो हम ये थोड़ा सा आपको इसमें बताएंगे। इसके बाद जब एक ही घर में 2 ग्रह बैठ जाते हैं तो वो क्या रिजल्ट देंगे, और किस तरीके से आपके होरोस्कोप में राजयोग बनेंगे, धन योग बनेंगे, या अन्य अच्छे योग बनेंगे या खराब योग बनेंगे, वो। और दूसरी बात फिर आती है दशाएं अंतरदशा। दशा अंतरदशा क्या है? आपकी लाइफ हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं।
है ना। कभी लाइफ में कुछ चेंज आता है, कभी कुछ चेंज आता है, ठीक है ना। अब आप बचपन में पढ़ रहे थे, तो बड़े होकर आपकी शादी भी हुई, आप प्रोफेशन में भी गए, फिर आपकी भी संतान हुई। समय समय पर सब चीजें बदल रही हैं, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये हमारे हॉरोस्कोप में कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे चलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं दशा, ठीक है। फिर हम आपको थोड़ा दशाएं बताएंगे कि दशा जो है वो इंसान की जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। दशा आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एस्ट्रोलॉजी का। ओके। उसके बाद फिर हम देखते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट क्या होता है? गोचर। आपने आजकल देखा होगा, रोज ही यूट्यूब पे आ रहा होता है कि मेष राशि वालों को अब ये फायदा होने वाला है, उनको ये फायदा होने वाला। वो ये फायदा कैसे बताते हैं? उनके पास किसी के होरोस्कोप थोड़ी है पर्सनली। वो ये फायदा बताते हैं ट्रांजिट से, कि आज के टाइम पर जब आप पैदा हुए तो सारे प्लैनेट्स घूम रहे थे, आपको किसी किसी खाने में कोई कोई प्लैनेट मिल गया। लेकिन आज अगर कोई बच्चा जन्म लेगा, उसको भी तो कोई होरोस्कोप मिलेगा ना। तो आज के समय में प्लैनेट कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो आज के टाइम पे प्लैनेट किस घर में घूम रहे हैं, वो भी आपके ऊपर गुड एंड बैड इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम गोचर कहते हैं। तो वो आपको हम इसमें बताएंगे। इतना पार्ट हम डिप्लोमा में कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है, उसमें क्या होता है, एक होते हैं वर्गा चार्ट्स। जैसे कोई मेरे पास शादी के लिए आया, या मेरे पास कोई संतान के लिए आया, या मेरे पास कोई पर्सन विदेश यात्रा के लिए आया, या वो कहता है मुझे घर लेना है, या मुझे व्हीकल लेना है, या मेरे को छोटे बहन भाई के बारे में बताओ, मेरे पढ़ाई के बारे में बताओ, मेरे पेरेंट्स की। कितनी सारी हमारी अलग अलग शाखाएं, अलग अलग फील्ड्स हैं जो एक पर्सन जानना चाहता है। तो D1 कुंडली, जो हमारी लगन कुंडली, जो आपको जन्म के समय कुंडली मिली, उसको तो हम देखेंगे, परंतु हर एक प्रश्न के लिए हमारी एक अलग अलग कुंडली भी होती है, ठीक है। हम फिर उस अलग कुंडली को भी, जिस भी क्वेश्चन के लिए जो पर्सन आएगा, उस अलग कुंडली को भी कैसे एनालाइज करेंगे, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। ओके। इसके अलावा एक होती है हमारी प्रश्न कुंडली, ठीक है। प्रश्न कुंडली क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, या उनको टाइम नहीं मालूम, अब वो भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो उनके लिए एक एस्ट्रोलॉजी में एक टूल है जिसको कि हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से उसको बता सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न कुंडली कहाँ काम आती है? जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको चॉइस करनी है, या हाँ और ना का हमें आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल है, किसी के लिए कोई रिश्ता आया, या किसी के लिए कोई जॉब आई। अब आप ये देखना चाहते हो कि ये जॉब या ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है। होरोस्कोप में तो आप नहीं पता कर पाओगे ना इसमें। तो हम फिर प्रश्न कुंडली लगाते हैं। उस प्रश्न कुंडली से हम अपने पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब लेते हैं कि क्या ये चीज मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो हमें अपनी लगन कुंडली से नहीं मालूम पड़ते, उसके लिए हमें प्रश्न कुंडली लगानी पड़ती है, ठीक है। तो हम आपको इसमें प्रश्न कुंडली बताएंगे। इसके अलावा एक जैमिनी ज्योतिष होता है, वो भी ज्योतिष का एक पार्ट है, तो उसका भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें देंगे। फिर इसके अलावा स्टोन्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा आपको नहीं पहनना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स में हम रत्न पहन सकते हैं, वो किस में हमें वो नुकसान करेगा। क्योंकि रत्न एक ऐसी चीज है, जो क्रिस्टल्स तो ऐसा होता है कि आपको अगर फायदा नहीं करेंगे, नुकसान भी नहीं करेंगे, आप बिना सोचे समझे पहन सकते हो। परंतु जेमस्टोन्स ऐसे नहीं है। जेमस्टोन अगर आपके लिए वो नहीं बना, तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो जेमस्टोन्स हमको किसको देना है, किसको नहीं देना, उसके बारे में फिर हम रेमेडीज के बारे में करेंगे थोड़ा। तो ये सब जो हमारा कोर्स है पूरा इसमें रहेगा। और जो लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 मंथ्स के इस कोर्स में काफी कुछ वो लोग सीखेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कंप्लीट कोर्स हो गया और आपको सब कुछ आ गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। मुझे कई साल हो गए, लेकिन अभी भी मेरे से जो अच्छे मेरे गुरु हैं, मैं उनसे अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि ये कभी भी ना खत्म होने। मेरे गुरु श्री KN राव सर
कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो हमेशा, वो 93 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं अब। जब वो 88 ईयर्स के थे तो एक बार उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि सर आपको कितनी एस्ट्रोलॉजी आई? बोले 5-10% तो आई गई होगी। तो हमने कहा सर आप 88 की एज में कह रहे हो हमें 10% एस्ट्रोलॉजी आई? तो बोले कि एस्ट्रोलॉजी के लिए एक जन्म बहुत कम है सीखने के लिए। ठीक है। क्यों कम है? क्योंकि जो हमारे ग्रंथ थे, जो पराशर ऋषि जी ने लिखे थे, या बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पास बहुत अच्छा सब संग्रह था। पर आपको मालूम है जब मुगल आए तो इन लोगों ने बहुत सारा जो हमारा पुराने ग्रंथ थे उनको जला दिया, तो हमें बहुत ही कम पार्ट उसका मिल पाया। तो आज के समय में हम लोग कई विषयों पर रिसर्च कर कर भी हमने खुद से कई पॉइंट बनाए। ठीक है। तो धीरे धीरे इसको सीखेंगे आप। आज अगर आप डिप्लोमा करेंगे, पीजी करेंगे, फिर आप एमए करेंगे, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीखें। और जो भी मेरी क्लास में एडमिशन लेगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शुरू की 10-12 क्लासेस में आप सुने। स्टार्टिंग की 10-12 क्लासेस में जितना आप सुनेंगे उतना आप पा जाएंगे, और जितना मैं पढ़ा रही हूं बस उतना ही पढ़ें, कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अभी भी मेरी क्लास चल रही है, थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है। तो आप कभी मौका लगा तो किसी स्टूडेंट से मैं बात कराऊंगी। तो मैं बहुत स्लो स्लो कराती हूँ स्टार्टिंग में, बिकॉज कि ये एक नया सब्जेक्ट है। ये आपके लिए ऐसा सब्जेक्ट है जैसे एक बच्चा जब प्री स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे कुछ भी नहीं आता, वो एकदम ब्लैंक होता है। हो सकता है आप में से कईयों को आता हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ब्लैंक हैं, जो रॉ हैं, उनके लिए प्री नर्सरी की तरह है। तो हम इसको स्क्रैच से शुरू करेंगे, इसलिए 12-13 क्लासेस में आप बहुत आराम से सुने, और जो मेरी वीडियो होती है उसको आप एक बार दोबारा देखें और उसके नोट्स बनाएं। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है, सीखना है, तो आपको आधा 1 घंटा रोज इसको देना पड़ेगा। देखो आप लोग भी सब बड़े हैं, कोई छोटे तो हो नहीं, बच्चों को तो सिर्फ पढ़ना ही होता है। आपकी अपनी बहुत सारी और भी कमिटमेंट्स हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहती हूँ हफ्ते में 3 दिन कम से कम आप 1-1 घंटा भी अगर दे देंगे। अब बाकी शौक की कोई कीमत नहीं होती, जब कोई शौक से कोई चीज सीखता है तो उसके लिए वो टाइम भी निकाल लेता है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स जितने भी आएंगे मेरे पास सब अच्छे से सीखें। ठीक है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हमारा वैसे ये जो बैच है ये 20 तारीख से स्टार्ट होगा, थर्सडे से स्टार्ट होगा ये हमारा। ठीक है। हमारे को थर्सडे को हमारी क्लास रहेगी 9 बजे, और फिर हमारी रहेगी संडे को 9 बजे, या सैटरडे आई थिंक सो, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, सैटरडे या संडे में से एक दिन 9 बजे रहेगी, और थर्सडे को रहेगी 9 बजे। ठीक। अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी। सुचित आप पूछें। 1 मिनट मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, पूछें। हेलो मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया। तो हाँ जी। मैं पीजीडीआईए करने में इंटरेस्टेड हूँ। ओके। और एस्ट्रोलॉजी में मेरा क्यूरियस बेंड है, लेकिन कभी मैंने थ्योरी के हिसाब से या पढ़ाई के हिसाब से उसको नहीं किया। ओके। और उसीलिए इस कोर्स में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। सो तो, 2-3 क्वेश्चंस हैं मैम। जैसे हाँ। ये कोर्स मैं करना चाहता हूँ हिंदी में, क्योंकि अपना जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो हिंदी से ही निकला है, और उसको इंग्लिश ट्रांसलेशंस में मतलब में भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा वो, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं हम्म। कोर्स करना चाहता हूँ हिंदी में, लेकिन मेरी राइटिंग हिंदी में उतनी अच्छी नहीं है। तो क्या एग्जाम में उसको इंग्लिश में दे सकता हूँ उसका? आप बिल्कुल एग्जाम इंग्लिश में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कई लोग ऐसा भी करते हैं, कोर्स हिंदी में करते हैं और बुक्स भी इंग्लिश में ले लेते हैं। हाँ जी। तो मैं ऐसा करना चाहूंगा कि आप मैं कर सकते ऑब्वियसली। हो, लेकिन 1 मिनट, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको ना पहले बोलना पड़ेगा आपकी बुक्स आने से पहले। अगर बुक्स आ गई तो फिर वापस करके चेंज होना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अभी तक मैंने वो रजिस्टर नहीं किया है कोर्स में। अच्छा ठीक है, तो फिर आप जब रजिस्टर तो करोगे ना, तो जिसके साथ आप रजिस्टर करोगे आप उनको सीधा बोल देना कि मुझे बुक्स इंग्लिश में चाहिए। और एग्जाम पेपर तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो।
अच्छा, तो इसमें ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या कि मतलब जैसे मैं आपकी क्लासेस हिंदी में करेंगे, शायद आप हिंदी में कराएंगे क्लासेस, तो हम्म। मुझे इंग्लिश क्लासेस के भी वीडियो लिंक्स मिल सकते हैं क्या रेफरेंस के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक ही वीडियो मिलेंगे आपको, एक ही क्लास में ज्वाइन है तो एक में ही मिलेगा। अच्छा, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस है, जो मतलब मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने हिंदी में क्लासेस लिए होंगे और बुक्स इंग्लिश में लेके एग्जाम इंग्लिश में दिया होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लैंग्वेज तो देखो वही है स्टार्टिंग में। सिर्फ क्या होता है कि हमारी जो 12 राशिज हैं और हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनके उनके नाम मैं नाम चेंज एक हो जाते बारी, हैं। उनके नाम मैं इंग्लिश में भी बताती हूँ और हिंदी में भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको नाम थोड़े इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं दोनों हाँ नाम जी। एक बार दोनों नाम बता देती हूँ, उसके बाद आप उसको हाँ लर्न जी। कर सकते हैं दोनों भाषा में। और तो कोई अच्छा। डिफरेंस है ही नहीं। ओके। सेकंड और तो मैम, बल्कि, ये जो एक मिनट, हम्म, और तो अच्छा, बल्कि जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो हिंदी में ही बोले जाते हैं, वहां लिखे इंग्लिश में होते हैं, उनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। करेक्ट। अगर धन करेक्ट। योग या राजयोग है तो वो धन योग या राजयोग ही लिखा जाएगा। अगर करेक्ट। अवस्था है ग्रह की, बाल अवस्था, युवा अवस्था, तो वो हिंदी वर्ड ही होगा जो कि इंग्लिश में लिखा गया होगा। जी, समझ गया मैं। हम्म। मैम, जैसे मेरे जैसे जो और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको कोई आइडिया नहीं होगा पहले एस्ट्रोलॉजी का, तो सक्सेस रेट क्या रहती है कोर्स कंप्लीशन की? देखो, जिनको कोई आइडिया नहीं रहता एस्ट्रोलॉजी का, वो स्टूडेंट बहुत अच्छा सीखते हैं। ओके। क्योंकि जिनको आइडिया रहता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो मैम पढ़ा रही होती है टीचर उससे आगे क्वेश्चन करते हैं, बल्कि क्लास भी डिस्टर्ब होती है जिससे। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा है जिसको तो नहीं आता है। मैं चाहती हूँ मेरे किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी ना आता हो, तो मुझे पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है। ओके। तो ठीक है। आप बता रहे हैं ये कोर्स 4 महीने का होता है, लेकिन ड्यूरेशन उसमें मैंने वेबसाइट पे देखा 1 साल का है। तो इज इट हाँ, वो लाइक एक कि साल हम का ही है एक कि साल? आप एग्जाम जो है विद इन 1 ईयर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। और आपके पास जो वीडियोस रहती हैं वो भी 1 ईयर तक रहती हैं, आप देख सकते हो कितनी बार भी। ओके। और लास्ट क्वेश्चन मैम अभी के लिए, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एग्जाम नहीं होता है क्लियर, आई डोंट नो पासिंग ग्रेड क्या है, नहीं, तो ऐसी कोई सेकेंड चांस? प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपको घर से ही लिख के देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये हर स्टूडेंट को पड़ता है और स्टूडेंट करता भी है, कि पहले आपको जब मैं पढ़ाऊंगी आपको सब आ जाएगा, और एग्जाम आप दे दोगे, कोई वरी नहीं है। और बल्कि एग्जाम बुक में से मत देखो, खुद से लिख के दो, ये ज्यादा बेहतर है। हालांकि आपके पास ऑप्शन होता है घर में, आप कुछ भी कर सकते हो, पर मेरा ये कहना होता है कि आप अपने खुद से एग्जाम दो, और सब स्टूडेंट दे देते हैं, कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है। जब आप अच्छा, तो ये सीखते हो, ऑनलाइन? जब आप पढ़ोगे 1 घंटा आधा घंटा रोज, तो सब आ जाएगा आपको, दिक्कत क्या है। ओके, इतना तो अभी ये आप ज्यादा ऑनलाइन नहीं होता? क्वेश्चंस, एक मिनट, ज्यादा क्वेश्चन में परेशान मत हो, आप ज्वाइन करो और उसके बाद आराम से करो, आपको अच्छा लगेगा। मेरे रिव्यूज आप ऑन साइट पर भी पढ़ सकते हो, जो कॉलेज ओके। की वो है, आरती कपूर मेरा नाम है। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। दिव्यांग अग्रवाल, अनम्यूट करो। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। जी मैम, मैंने आपका लास्ट मंथ भी एक सेशन लिया था, बट मैं किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो मेरे मैम कुछ डाउट थे। मैंने अभी जैसे पीजी डिप्लोमा तो ज्वाइन कर लिया है। अब मैं जैसे मैम पीएचडी करना चाह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में ही, तो मैम इसमें कितना टाइम लग जाएगा आफ्टर पीजी डिप्लोमा? नहीं, पीजी डिप्लोमा के बाद आपको एमए करना पड़ेगा जी जी ज्वाइन। मैम। फिर एमए के बाद आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो, नो इश्यू। तो मैम इसमें जैसे आप जैसे अगर बता सकें कि जितनी जल्दी मैं कंप्लीट कर सकूँ, जैसे आपने 4 मंथ्स बिल्कुल। अभी बताया। आपका, तो देखो, कई बार जी जी कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स की थोड़ी नॉलेज होती है, जी तो वो जी लोग पीजी और एमए बहुत बार दोनों इकट्ठे ही ज्वाइन कर लेते हैं मेरा, क्योंकि पीजी एमए लगभग चलता रहता है मेरा साथ साथ भी। कई स्टूडेंट मेरे एमए के होते हैं, उसमें 2-3 स्टूडेंट कई बार ऐसे होते हैं, सारे तो नहीं होते, हम्म, 1-2 स्टूडेंट ही रहते हैं ज्यादातर, जो कई बार पीजी के साथ साथ एमए भी कर लेते हैं, बट जिनको बेसिक नॉलेज हो। पर अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, तो फिर तो मैं ये चाहूंगी कि आप पहले 4 मंथ्स पीजी करें, हम्म। फिर 4 मंथ्स आप एमए करें, फिर आप पीएचडी में जाएं। जी मैम, थैंक यू मैम। एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे हम सभी लोगों ने कभी ना कभी एस्ट्रोलॉजी में, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया है। तो कई बार मैम मैंने ऐसे देखा है कि जैसे मेरे पेरेंट्स थे खुद ही, तो जो उपाय वो मेरे लिए बताते थे तो वो मेरे पेरेंट्स करते थे मेरे लिए,
है ना? तो मैम वो कितने इफेक्टिव रहते हैं, जैसे हम भी किसी को रेमेडी बताएं, या सेम ही प्रभाव रहता है? देखो वैसे तो जो बीमार होगा वो खुद दवाई खाएगा तो ही फायदा ज्यादा होगा, जी जी। है ना। लेकिन क्या होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनके लिए कर लेते हैं, परंतु एक एज के बाद जब बच्चे समझदार हैं और वो खुद कर सकते हैं तो उनको खुद ही करना चाहिए। जी मैम। और हाँ। मैम एक चीज ये माता का अपने बच्चों के प्रति करना तो उसकी ब्लेसिंग्स ही है ना। जी जी। तो उसमें कोई वो नहीं है, आप कर सकते हैं, पर खुद से करना ज्यादा बेहतर है। जी मैम, और मैम एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, जैसे मैम क्या है, ये सब चीजें मेरे साथ हुई है तो इसलिए थोड़ा क्यूरियोसिटी थी। मैम जैसे कई बार मान लीजिए मैंने भी कुछ रेमेडी करी, तो मैम क्या है, मन में एक डाउट आता है कि मैं कितने समय तक इसे करूं। जैसे मैम यही रहता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई मंत्र आपने सजेस्ट किया, या मुझे भी कईयों ने किया जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, तो मतलब मैम हम जो लोग हैं सभी लोग वो विजिबल रिजल्ट चाहते हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं। तो मैम हम भी अगर किसी को कभी आगे कुछ रिकमेंड करें तो हम उनको कितने समय के लिए ऐसे मतलब बोल सकें कि भाई जैसे आप इसको कंटिन्यूअसली बाय हार्ट इतने देखो टाइम ऐसा पढ़ोगे? नहीं है, आप जब पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमारी दशा होती है, महादशा होती है, हम्म प्रत्यांतर दशा होती है। कोई प्लेनेट हमको 4 मंथ्स के लिए आके परेशान कर रहा होता है, कोई 2-3 इयर्स के लिए परेशान कर रहा होता है, हम्म। किसी की 10-15 साल की भी दशा हो सकती है। तो वो प्लेनेट कितने समय के लिए हमारी लाइफ में आया है, तो उतने जी, समय के लिए तो वो करना जरूरी है। तो मतलब मैम उसको बस एक तरह से हैबिट बना लेना है, मतलब उनको हम यही प्रिफर करें कि भाई आपको ये रेगुलर मतलब जो भी हम करते हैं चीजें उस हिसाब से करें। बिल्कुल। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन और मेरे को पूछना था मैम, जैसे आपने एक बार लास्ट सेमिनार जो लिया था उसमें एक चीज बताई थी कि जैसे कभी भी हम किसी के लिए देखें, जब भी हम प्रिपेयर हो जाएं, तो आपने कहा था कि हम उनसे कुछ फीस लें या कुछ डोनेट कराएं बाय, जैसे आपने भी कहा व्हाट्सएप पे आप किसी को लिख देते हैं कि चारा खरीद दीजिए। तो मैम इसमें आपने कार्मिक डेट का एक टर्म यूज किया था, तो मैम थोड़ा उसे बता सकते हैं कि वो हमें लेना चाहिए अमाउंट, या जब भी हम कुछ करें या? नहीं, आप देखो अगर किसी को बताते हो तो क्या जी होता है कि हमें उसके साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि क्या होता है आपके पास जो भी आएगा परेशानी आएगा, है ना। तो आपको एक जो है एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना चाहिए। जी जी। उसमें क्या होता है कि मैंने बेचा आपने खरीदा, या आपने खरीदा मैंने बेचा, तो वो हमारा हम्म एक टर्म खत्म हो गया, हमारा हम्म कनेक्शन नहीं जुड़ा। अब हम एक दूसरे को बता रहे हैं, हम आपस में बैठे हैं, आपसे की बात से मैं परेशान हूँ, मेरी बात से आप परेशान हो, आपको बता रहे हैं, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर को भी थोड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। जी मैम। तो लेकिन क्या होता है, हर किसी से हम पैसे नहीं ले सकते। जी जी मैम, ये भी रहता है मैम, क्योंकि कई हाँ। बार हम देखते हैं। तो आप ये कह सकते हो आपकी मेरे लिए, मेरी तरफ से हम्म आप 1 किलो चारा कितने का आएगा, हम्म 40-50 रुपए का आ जाएगा पालक। 1 किलो पालक लेके आप गाय को खिला देना। अब आपने अपना हम्म कार्मिक कनेक्शन हटा दिया, अब वो हम्म ना खिलाए वो उसके ऊपर है, आपने बोल हम्म। दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। जी मैम। मैम बस एक अभी एक आया और डाउट मैम, इसमें एक चीज़ और पूछना चाहता था कि आजकल मैम जैसे हम देखते हैं कि लोग है ना अपने जैसे बेबी वगैरह भी हैं वो प्लान करते हैं किसी अच्छी डेट पे या कोई मुहूर्त पे, तो मैम उसका फिर ग्रहों पे क्या प्रभाव रहता है, जैसे उन्होंने डेट सिजेरियन के थ्रू प्लान देखो करी? सबसे बड़ी बात ये होती है, मुहूर्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जब हमने पढ़ी थी हम्म कि हम मुहूर्त को नहीं चुनते, मुहूर्त हमको चुन। जी मैम। ठीक है। ये मुहूर्त की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जी। अगर उस मुहूर्त ने उसको चुना होगा हम्म तो वो काम उस मुहूर्त पे हो जाएगा, अगर नहीं चुना होगा तो नहीं होगा। लोग शादी करते हैं, लाखों हम्म रुपए लगाते हैं, हम्म मुहूर्त 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 के बिना शादी हम्म नहीं करते वो। हम्म मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त फेरों का होता है, हम्म। मुहूर्त कन्यादान का होता है। जी मैम। परंतु लोग खाने पीने में और फोटो खिंचाने में हम्म इतना बिजी हो जाते हैं, हम्म। मुहूर्त कब के कहीं निकल जाते हैं और लोग शादी कर लेते जी मैम। हैं। और एक बहुत बड़ा सच है कि अगर हॉरोस्कोप कम मिल रहा हो, नहीं ठीक से मिल रहा हो, लेकिन शादी शुभ मुहूर्त में हो जाए तो भी बहुत अच्छी चल जाती है। हम्म। मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में। जी मैम। परंतु कुछ भी आप कितने भी मुहूर्त निकालो, हम्म। आप मुहूर्त को नहीं चुनोगे, मुहूर्त आपको चुनेगा। जी थैंक यू सो मच मैम, और मैम बस आपकी क्लासेस अब ज्वाइन करेंगे थर्सडे से। थैंक यू मैम। ज्ञानेंद्र प्रसाद गिरी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं, अनम्यूट करें आप। जय श्री कृष्ण मैम। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मैम जैसे लग्न चार्ट और चंद्र कुंडली ये दोनों कुंडली होते हैं, तो कौन सा एक्चुअली हमको देखना चाहिए? दोनों देखना चाहिए। देखो लग्न कुंडली क्या है, वो आपके बारे में बताएगी। चंद्र कुंडली क्या है, वो आपके मन के बारे में बताएगी। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो लग्न कुंडली है, जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो चंद्र कुंडली है। और एक फीमेल के लिए जब संतान उत्पत्ति के बाद चंद्र कुंडली और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज क्या होता है कि चंद्रमा
जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो माँ को हम किससे देखते हैं? चंद्रमा से। चंद्रमा को माँ माना गया है ना? तो जब एक फीमेल के यहाँ संतान होती है तो वो फीमेल शुक्र, फीमेल कौन है? शुक्र। तो वो जो फीमेल है वो शुक्र से मून बन जाती है, क्योंकि वो माँ बन जाती है ना? तो वो एक बच्चे के लिए चंद्रमा बन जाती है। तो जब चंद्रमा बन जाती है तो फीमेल के लिए चंद्र कुंडली भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सभी के लिए देखनी चाहिए इसी को। ठीक है। मैम जैसे और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, जो पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। सो एमए के साथ पीजी डिप्लोमा ज्वाइन करने के लिए, सो एक्चुअली मैं ये सोचा था पहले कि पीजी डिप्लोमा के साथ एमए ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं काफ़ी साल से एस्ट्रोलॉजी पता नहीं कितना पढ़ा हूँ, बट मेरा एक इच्छा रहा हमेशा। मैं काफ़ी 17-18 साल से एस्ट्रोलॉजी को मैंने पढ़ा, बचपन से ही पढ़ना शुरू किया तो था। अच्छी बात है, फिर तो आप भी हमें कुछ सिखा सकते हो। जरूर, नहीं, जो ऐसा नहीं कुछ होता। रहेगा। देखो, ऐसा जी। होता है कि हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, किसी के पास पूरा ज्ञान तो होता नहीं, है ना? तो किसी को कुछ भी आता है, कोई किसी को कुछ भी सिखा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर मैं यहाँ पर आपकी टीचर हूँ तो सब कुछ मुझे ही आता है। बहुत चीजें हैं जो मुझे भी नहीं आती। ठीक है, हो सकता है जिनको कुछ नहीं आता उनसे थोड़ा ज्यादा मुझे आता हो, पर हर आदमी के पास कुछ ना कुछ होता है सिखाने को। तो हमें कहीं से भी ज्ञान मिले, हमें ले लेना चाहिए। हाँ जी, बोलेंगे नरेंद्र जी। तो जो पीजी डिप्लोमा और एमए को मर्ज करके जो क्लास आप कुछ टाइम पहले बोल रहे थे, वो कैसे नहीं, मतलब? वो मर्ज करके नहीं है। जैसे अभी 20 तारीख से मेरा पीजी डिप्लोमा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ओके। है। और नेक्स्ट मंथ हमारी एमए स्टार्ट होगी। तो आपको हफ्ते में फिर वो 4 क्लासेस करनी पड़ेंगी। हम्म। अभिनव कपूर। जी मैम, नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न ये था मैम कि जैसे कई सारे कन्वेंशंस होते हैं, जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स भी किया है इस इंस्टीट्यूट से, तो ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स ये होने वाला है, ये किस पुस्तक पे या किस बैकग्राउंड से? जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र जैसे काफी प्रचलित बिल्कुल। ये पुस्तक है, व्रत प्राशर तो देखो, इसमें से किस पे व्रत प्राशर होरा शास्त्र हमारा के कोर्स है ऊपर वो ही, किस पे आधारित है? व्रत जी जी प्राशर जी। होरा शास्त्र के ऊपर ही हमारा पूरा एस्ट्रोलॉजी है। प्राशर ऋषि जी ने ही हमको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जन्मदाता है, और उन्हीं के बुक्स के बेस पर, व्रत प्राशर होरा शास्त्र पर ही हम आपको सारा पढ़ाएंगे। ठीक। अच्छा, और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जो हम ये कोर्स करने वाले हैं, तो इसमें जैसे आपने राजयोग बताए, तो शायद जैसे 100 से ज्यादा राजयोग होते हैं, युतियाँ बहुत तरीके की होती हैं, तो इनमें हम इस पीजी कोर्स में कितना टच करने वाले हैं? मतलब 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की, कभी कभी 4 ग्रहों की भी युति हो जाती है किसी उसमें भाव में, तो इस देखो, पीजी में ऐसा हम होता कहाँ है तक? कि, एक मिनट, ऐसा होता है कि हजारों युतियां हैं, हम वो युतियां तो याद नहीं कर सकते, है ना? हम आपको जी। तरीका बताएंगे कि युति को कैसे पकड़ना है, फिर आप सभी को पकड़ लोगे, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 1 हो। ओके, तो इतना हम सीख जाएंगे बेसिक्स कि हम उसको अपने प्रैक्टिकल में यूज कर सकते हैं, या थोड़ा प्रोफेशनली भी इसको यूज कर सकते हैं? देखो, मैं नहीं कह सकती, ये जब आप सीखोगे तो पता चलेगा कि कौन कितना सीख सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। अभी आपका ये स्टार्टिंग है, जी। तो आप पहले 4 महीने का, अब 4 महीने में अगर आप सोचो कि हम एक्सपर्ट हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है, बट लेकिन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट 4 मंथ्स में भी काफी अच्छी प्रिडिक्शन कर लेते हैं। मगर उसके लिए आपको साथ में मेहनत भी करनी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं बिल्कुल। कमिटमेंट आपके तो साथ नहीं कर हम सकती। एक मिनट, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके साथ ये कमिटमेंट नहीं कर सकती कि आप 4 महीने के बाद एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। ये मैं आपको कह सकती हूँ कि आप जहां पर आज हैं, 4 मंथ्स के बाद आप अपने आप को काफी आगे पाएंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। और प्रैक्टिकल की क्लासेस भी इन 4 महीने में होंगी? मतलब किस तरीके से शेड्यूल रहेगा? जैसे नहीं, थ्योरी के साथ साथ देखो, प्रैक्टिकल होगा या? प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकल की क्लासेस इसमें बहुत ज्यादा आपकी नहीं रहती, बिकॉज प्रैक्टिकल हम आपको तब करवाएंगे जब आपको थ्योरी आ जाएगी। तो इसमें तो 4 महीने में तो आप पूरी थ्योरी ही मुश्किल से सीख पाते हो। उसके बाद इसमें एमए में इतनी सारी और आगे भी बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब मैं आपको कराऊंगी मैं 2 3 4 चार्ट लगवा सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैं आपको हर क्लास में चार्ट लगवाऊंगी तो आप इतना नहीं सीख पाओगे। मेरे पास जो की पॉइंट्स होते हैं, मैं वो सारे की पॉइंट देती हूँ आपको, जिससे कि आपके पास किसी भी तरह का चार्ट आ जाए, आप उन पॉइंट्स को लगाकर उसमें
प्रिडिक्शन दे सकते हो, उसमें उसको सामने वाले को हेल्प दे सकते हो। क्योंकि अगर हम रोज होरोस्कोप लगाएंगे तो हर तरीके का होरोस्कोप नहीं होता, और होरोस्कोप भी मैं तब लगाऊंगी ना, आप तब उसमें कुछ बता पाओगे जब आपको बेसिक आता होगा। अब अगर आपको एबीसीडी नहीं आती तो आप कैसे आप लाइंस बना पाओगे? अब आपको एबीसीडी तो आती नहीं, और मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को पैराग्राफ्स लिख के दो, आप लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे ना। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। कैसे पैरा, हाँ। तो आपको मुझे तो एबीसीडी सिखानी है, दो दो अक्षरों को जोड़कर सिखाना है, उसके बाद फिर मुझे आपको लाइन बनाना सिखाना है। तो पहले तो मुझे ये सब सिखाना पड़ेगा ना। आप पहले से आपको सब कुछ आता हो तो मैं रोज चार्ट लगा के आपके साथ कर सकती हूँ प्रैक्टिकल, लेकिन अभी तो आपको कुछ आता ही नहीं, तो मैं प्रैक्टिकल करूंगी क्या? मैं आपको बोलूंगी ये वाला ग्रह यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, आपको पता ही नहीं कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, किसकी कौन सी राशि है, तो आप क्या बताओगे उसमें, हम क्या प्रैक्टिकल कर पाएंगे? इस 4 मंथ्स में लगभग 90% आपकी थ्योरी ही रहेगी, उस थ्योरी से ही आप आगे सीख पाओ। ठीक है मीरा, ठीक है आप मैम, बताओ ठीक है। पहले, आप बार बार हैंड रेस के साथ भी हैंड रेस कर रहे हो, आप थैंक यू बताओ। मैम। ओके, वेलकम। ओके मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जब उपवास कराते हैं तो उपवास किस ग्रह कमजोर होता है तब करवाते हैं या स्ट्रांग होता है तब करवाते हैं मैम? दोनों में कर सकते हो आप। अच्छा, उपवास ऐसे कर सकते हैं, उपवास का उसमें कोई वो बिल्कुल, रोल कोई नहीं है? कोई रोल नहीं है, आप दोनों में उपवास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम लोग दान और मंत्र जाप जो है वो भी आप दोनों कंडीशन में कर सकते हो। मंत्र जाप भी दान, दोनों कंडीशन में कर सकते हैं? बिल्कुल। जब अगर ग्रह खराब है तो अच्छा होगा, अच्छा है तो और अच्छा होगा। और अगर दान, हाँ गड़बड़ा दान, गया है तो बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल दान। ओके। और जो जेमस्टोन्स हैं उनकी कंडीशंस होती है। ठीक है। ओके। हाँ, तो जो कमजोर है उसका दान नहीं करना चाहिए और जो स्ट्रांग है उसका दान करना चाहिए? नहीं, दान की कंडीशन होगी, मैं आपको बताऊंगी। ठीक ओके, है। थैंक यू। पर जो आपने कहा वो गलत है, वो नहीं करना। मन, जो मनीप अधिकारी जी पूछें। ओके। कोर्स रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस ठीक है के मैम। जवाब तो कॉलेज क्लास में ही मिलेंगे। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। हाँ, मनीप जी पूछिए। नमस्कार मैम। क्या नमस्ते। हम यहाँ पे चार्ट बनाना भी सीखते हैं या? नहीं, हम चार्ट बनाना नहीं सीखते। चार्ट आप जो सॉफ्टवेयर है एस्ट्रो सेज है उसको डाउनलोड कर लें, आप उससे सीखेंगे। क्योंकि चार्ट बनाना सीखने के लिए तो हमें 6 मंथ्स चाहिए, क्योंकि खाली एक हमको ओके। D1 चार्ट नहीं बनाना, उसमें आपको दशाएं चाहिए, उसमें आपको 16 अदर चार्ट्स चाहिए, उसमें ओके। आपको और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें निकालनी पड़ती हैं। तो जिनको सीखने के लिए हमको 6 से 8 महीने का वक्त चाहिए, और वो भी जो होरोस्कोप बनाना सीखने के लिए ऑफलाइन क्लासेस जरूरी हैं, ऑनलाइन में थोड़ा टफ है ये। ओके इसके लिए मैम। आपको एफएमरीज चाहिए, असेंडेंट्स चाहिए, बुक्स चाहिए। ठीक है ना। और वैसे भी क्या होता है, अब आप मान लीजिए 2025 की आपके पास एफएमरी है, पर आपके पास कोई 1955 का स्टूडेंट कोई बर्थ आ जाता है, तो उसका कहाँ से लाएंगे आप? ओके ओके मैम। तो क्या मैम बुक एमसीयू की अपनी है या मार्केट वाली बुक नहीं, पढ़ते हैं हम? हमारी हमारी अपनी बुक्स हैं, 24 बुक्स हैं, आप उसमें देखें। ठीक है। ओके मैम। वंदना, आप पूछें। जी मैम, हेलो। हेलो। मैम, ये मुझे है ना ये पूछना था, कल मैंने लाल किताब का सेशन अटेंड किया था और आज हम्म। एस्ट्रोलॉजी का। तो मैम मतलब बिना एस्ट्रोलॉजी के लाल किताब या बिना लाल किताब के एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं? क्योंकि मैं दोनों साथ में टाइम नहीं दे पाऊंगी। नहीं, आप एक चीज सीखिए, और मेरे हिसाब से सबसे पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए इंसान को, ओके। उसके बाद आप अदर उस पे जाइए। बाकी आपका अपना चॉइस है जो आप सीखना नहीं चाहें। नहीं, इसीलिए मैम आपसे सजेशन ही चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे तो कुछ पता चलता नहीं है। मैं एक्चुअली वास्तु शास्त्र में इंटरेस्टेड थी, पर ये सब सुन रही हूँ तो मुझे इच्छा हो रही है कि मैं भी जाऊं इसमें। तो मैम ये क्वेश्चन है कि मतलब एस्ट्रोलॉजी, जो पीजी एस्ट्रोलॉजी है वो फर्स्ट करना चाहिए मुझे, तो फिर मेरा लाल किताब छूट जाएगा ना? आपने पहले लाल किताब किया हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं पूरी न्यू हूँ इन सब फील्ड के लिए। ठीक है, फिर आप सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी करें, उसके बाद फिर आप वास्तु में जाएं।
अच्छा, तो 12th, सिर्फ 12th है तो भी समझ में आएगा मैम? क्योंकि हाँ पढ़ाई बिल्कुल छोड़े हुए बहुत साल हो गए। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, सुमन पूछें। मीरा आप पूछें। नहीं मैम, मैंने हैंड लोअर नहीं किया क्या? ठीक नहीं, हाँ रीमा आप पूछें। रीमा अनम्यूट करें पहले अपने आप को। मैंने यहां से कर दिया है रीमा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। एस्ट्रोलॉजर वंदना वाजपेयी बोलिए, आप अनम्यूट जय हैं। माता दी मैम। जय माता। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, न्यूमरोलॉजी जो है, हालांकि न्यूमरोलॉजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने आज ये फर्स्ट सेशन अटेंड किया है न्यूमरोलॉजी का। तो मैम इसकी वास्तविक जो गणना है, जो हमारा लोशो चार्ट बनता है, इसमें जो वो अटेंड किया जाता है, इसमें मतलब इसकी पद्धति क्या है? नहीं देखो, ये आपने सबसे पहले तो आपने एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार ज्वाइन किया, न्यूमरोलॉजी का नहीं है ये। मैम मेरे में न्यूमरोलॉजी लिख करके आया था, तो मैंने उसी बेसिस पे अटेंड किया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी का है। ओके। ठीक है, रीमा ओके। सरकार आप पूछो, आपका अनम्यूट हो रहा है। संजय जी आप अनम्यूट करें, संजय कुमार मिश्रा। जी मैम, राधे राधे। राधे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पीजी का कोर्स तो आपसे कर चुका हूँ, ओके। और मास्टर का कोर्स आप ही से करना था, और उसको हमने वहाँ ऑफिस में बता भी दिया है। हम्म। लेकिन अभी तो कोई सूचना आई नहीं कि आपको ज्वाइन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्या होगा, नहीं, कब से होगा। मास्टर मास्टर हमारा आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा। ओके मैम, फरवरी में ही स्टार्ट होने वाला था ना। नहीं नहीं, फरवरी में नहीं, फरवरी में तो मैंने आपको बताया था ना, मैं थोड़ा बिजी थी। हमारा इस एंड ऑफ द मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हमारा मास्टर स्टार्ट होगा। ओके मैम, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक। हाँ जी, आरती आईफोन पूछो। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन वही पीजी और एमए से ही रिलेटेड है। जैसे हम्म। मैं डायरेक्ट एमए में तो एडमिशन ले नहीं सकती, राइट? मतलब मुझे पहले नहीं, पीजी। अगर 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 आपको बेसिक नॉलेज है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उसका, तो आप डायरेक्ट एमए में भी ले सकती हैं। ओके, नहीं अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हम्म। मतलब मैं पहले पीजी करूं, जैसे आपने बताया कि 4 मंथ्स का रहेगा और ये पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, हम्म। राइट? और फिर जैसे अगर मैंने ये कंप्लीट किया और एमए, मतलब एमए का सिलेबस अलग रहता है कि हम्म। वो मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नहीं, रहेगा? एमए एमए का सिलेबस अलग रहता है। जो हमने ओके। पीजी में करा उसको हम फिर डिटेल में एमए में करते हैं। अच्छा। देखो उसका कोर्स अलग ही रहता है उसका। देखो रहेगा तो यही 12 घर, बदल तो कुछ जाएगा हम्म। नहीं, है ना। हम्म। पर उसको फिर हम और डिटेल में करते हैं, फिर उसमें और कई टूल ऐड होते हैं जो हम उसमें बताते हैं एमए में। ठीक है। अच्छा, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एमए में से एडवांस लेवल का रहेगा और हाँ डेप्थ में डिटेलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक। और मैम एक क्वेश्चन और था। जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मैं वास्तु का भी साथ साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ, जैसे ये पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है रिलेटेड है, जैसे कोई अगर एस्ट्रोलॉजी का पूछता है तो वो वास्तु का भी समहाउ आ ही जाता है। तो वो मैं साथ साथ में, मतलब आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि करना ठीक देखो है? ऐसा है कि अगर आप दो चीजों में कॉप अप कर सकते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में टाइम तो देना पड़ता है ना। हम्म। और वास्तु इजी है बट एस्ट्रोलॉजी थोड़ी मुश्किल है। ओके मैम। एंड हम्म। मैम लास्ट क्वेश्चन, एमए में मतलब कितना टाइम लगता है, एटलीस्ट पूरा 1 ईयर? 4 मंथ्स, 4 मंथ्स वही का पूरा। क्लासेस रहती हैं एमए में भी।
ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। नाइस। मीना देवी। हाँ बोलिए। मैम, मैं केमिस्ट्री से कर रही हूँ पीजी। अभी नया नया ज्वाइन किए हैं, तो ओके, तभी तो मैं उसी में ना करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात। आप जब आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहें, आपको लगा तो आप कर लेना, ठीक है। नेहा ठीक जी है। पूछ। मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। मैम मुझे ये जानना था कि इस कोर्स में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे? मैंने सारे बता दिए आपको पॉइंट्स, आपने लेट ज्वाइन किया। यस मैम। हाँ, कोई बात नहीं, आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना वो आएगी यूट्यूब पे, आप पूरा देख लेना, क्योंकि पूरा डिटेल में ही पहले हमने यही बताया 15-20 मिनट। अच्छा, ओके मैम। ठीक है। हाँ। सुभाष जी आप पूछें। हाँ मैडम, ये पूछना था मेरे को कि जो इसके साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जाएगी मैडम? नहीं, इसमें मेडिकल का कोई पार्ट नहीं है। इवन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी हमारे कॉलेज में ये कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ। जी मैडम, ऐसा। हम्म। और एक और था, जैसे अपने पीजी करते हैं तो पीजी के बाद में जो एमए करते हैं, तो ये रेगुलर 4 मंथ का 8 मंथ रेगुलर चलेगा मैडम? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। आपकी मर्जी है। कई बार कई स्टूडेंट पीजी करने के बाद 1-2 महीने का गैप लेना चाहते हैं, और कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हम साथ में ही स्टार्ट कर ले, हमें गैप नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर है, अप टू अच्छा, यू। ऐसा है मैडम। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। राजकुमार गर्ग जी। हाँ जी मैडम, नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने एडमिशन आपसे ले लिया है, 20 तारीख को आपकी क्लास ज्वाइन करूंगा। आज ठीक है, आपके सामने हाजिरी लगवानी थी मुझे, मैंने ठीक है। नमस्कार बोलने के लिए हैंड रेज किया। नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, पंकज जी पूछें। मैम प्रणाम, पंकज बोल रहा था। हाँ। मैम जानकारी एक ये करनी थी मुझे कि जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्या इसमें हमें इस ढंग की कोई गणना सिखाई जाएगी कि जिससे हम फाइनेंशियल चीज़ों को उसमें कवर कर सकें? जैसे शेयर मार्केट है या नहीं, ग्रह शेयर नक्षत्र। मार्केट, एक मिनट। अभी देखो, अभी तो ये जस्ट स्टार्ट है, एक प्री नर्सरी की क्लास है। इसमें जी शेयर मार्केट कहाँ से ही आ जाएगा? सारी मतलब महीनों सालों लग जाते हैं। और देखो, मैं आपको बहुत सीरियसली बता रही हूँ, जो चीजें सीखने में मुझे 5 साल लगे ना, मैं वो स्टूडेंट्स को पूरी कोशिश करती हूँ 4 महीने में देने की। जी पर नॉर्मली हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हमको कोई भी इतनी जल्दी ये सब चीजें नहीं देता। जी। लेकिन आप अभी इतना आगे ना जाएं, पहले बेसिक्स पढ़ें। ये फाइनेंशियल इसमें नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये मैम क्या बहुत। हम लोगों के, माफ़ कीजिएगा, क्या हाँ। हमारे पास कोई चीज़, कोई ऐसी कोर्स है इसके बाद जिसमें हम इन चीज़ों को सीख सकें? नहीं, इसके लिए हमारे कॉलेज में भी कोई कोर्स नहीं है। इसमें एक सर्वोत्तभद्र चक्र होता है, कोट चक्र होता है, वो चक्र लगाकर इसको फाइनेंशियल जो है उसको किया जाता है। लेकिन इसको सीखने के लिए कम से कम पहले आपको पीएचडी का लेवल क्लियर करना पड़ेगा, उसके मैम अगर, बाद आप इसमें जा सकते हो। जी बिल्कुल ठीक है मैम। मैं मिड एज में हूँ मैम, 50 प्लस हूँ। तो हम्म। जिस जगह तक आप पीएचडी तक जाने के लिए कह रही हैं, तो मुझे वहां तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? क्योंकि वहां पढ़ाई तक से मेरा पहुंचने में वास्ता आपको छूटा हुआ। हाँ, वहां तक पहुंचने में आपको 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा। तो क्या हाँ। 1 साल बाद क्या कुछ आप ऐसा करेंगी कि हम ये चीज जो सीखना चाह रहे हैं वो सीख सकें? मतलब इन हाँ, अब ग्रहों का मार्केट पे, ऐसा होता है, देखो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है? हाँ, जी मैं आपको बताती हूँ। हमारे कॉलेज में ये कोर्स नहीं है, पर जी अदर कॉलेजेस में और कई जगह लोग ये कोर्स कराते हैं, आप उसमें कर सकते हो जाके। पर जी पहले कम से कम आपको ये 1 साल पढ़ना पड़ेगा तब, क्योंकि देखो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही मिन्यूट चीज है, ठीक है। जी उसके लिए बड़ी साधना चाहिए, और उसमें सीखने के लिए आपको बहुत चीजें पहले आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है मैम, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। आप पहले ये 1 ईयर का कोर्स करोगे, तब आप कैपेबल होगे उसको सीखने के लिए। तो आगे फिर आप मुझे गाइड करेंगी ना कि मैं कैसे कोई ना मैं कोई इसको। आपको बता दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं, जो भी सिखाता होगा मुझे पता रहेगा, कोई जी अच्छे से सिखाता है, मैं आपको जरूर गाइड कर दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक ठीक है है। मैम। और मैं क्या अब इस एज में आके इस कोर्स को कर पाऊंगा? देखो, मेरी भी एज 52 ईयर्स की है, ठीक है ना। जी तो मैंने भी 7-8 साल पहले से ही
स्टार्ट किया है, मुझे कोई बहुत टाइम नहीं है इसको करते हुए। जी जी जी। सीख अच्छा जाओ। मैम, डेली बेसिस पे हमें लगभग कितना समय देना पड़ेगा इसके लिए? देखो इसका कोई वो नहीं है, आपके पास आधा घंटा दो, आपके पास 1 घंटा, 1 घंटा दो। अब 4 मंथ्स के बाद मैं बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट के नाम बताती हूँ। अब कई पढ़ते हैं, कई नहीं भी पढ़ते। अब ये आपके ऊपर है, आप जितना पढ़ोगे पुराने बुक्स को उतनी नॉलेज बढ़ेगी आपकी। मैम जो बुक्स हमें मिलेंगी इंस्टीट्यूट से, उसके वो अलावा बुक्स क्या होती हैं, वो बुक्स बेसिक्स हैं, ठीक है तो ना। वो अच्छा, बेसिक्स हैं, वो आपको बेसिक आएंगे। आपको ऊपर वाली किताबों को पढ़ने के लिए पहले वो टर्म्स आनी चाहिए जो बिल्कुल टर्म्स बिल्कुल। उस बुक्स में यूज हैं। जी जी, अगर ABCD हमें आनी चाहिए। हाँ, अगर आप फ्रेंच बोलना चाहते हो, फ्रेंच के नॉवल पढ़ना चाहते हो, तो पहले फ्रेंच की लैंग्वेज सीखोगे तो जी उसके बिल्कुल नॉवल बिल्कुल, पढ़ोगे ना। ठीक ठीक बात है मैम। तो ये आपको एमए तक पहले आप एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज सीखोगे। जब आप जी, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज सीखोगे तब आप वो क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ सकते हो, वरना आपको समझ ही नहीं आएंगे वो कह क्या रहा है। तो मैम इसके बाद फिर आप स्वयं बताएंगे कि कौन सी बुक्स लूं और उससे स्टडी बिल्कुल, करूं फर्दर। 4 मंथ्स के बाद मैं एक बुक का नाम बताती हूँ, उसके बाद एमए में मैं कई बुक्स के नाम बताती हूँ, आप पढ़। तो मैम क्या MA और PG क्या मैं साथ साथ करूंगा, कि मैं ये PG नहीं, कंप्लीट करने के बाद आप अगर बेसिक नहीं जानते तो आप पहले पीजी करो नहीं 4 महीने। मैम, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल तो रॉ हूं। नहीं, फिर बिल्कुल नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप पहले पीजी करो। ठीक है मैम, थैंक यू। 99% मेरा हर एक स्टूडेंट को यही कहना पड़ता है कि पहले आप पीजी करो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक ओके। मनोज यू। कुमार सोनी जी। मनोज कुमार सोनी। धन्यानेश्वर ठाकरे जी, बोलिए, अनम्यूट करें। जी मैम। हाँ जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी वर्सेस न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। हम्म। सो मान लो न्यूमरोलॉजी में मेरा ऐसा कुछ निकल के आ रहा है कि आने वाला साल ठीक नहीं है ऑल। सो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी से वो निकालूंगा तो सेम प्रेडिक्शन आएगा या अलग आ सकता है? अगर अलग आएगा तो फिर कौन सा मोर एक्यूरेट रहेगा? देखो, मैं न्यूमरोलॉजी ज्यादा जानती नहीं हूँ, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकती, है ना। एस्ट्रोलॉजी पे मैं बात कर सकती हूँ आपसे, वास्तु पे बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, तो मैं उस पे ज्यादा बात नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सभी ऑकल्ट की विद्याएं हैं, तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी में कुछ दिख रहा है तो एस्ट्रोलॉजी में भी वो आपको जरूर दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, एस्ट्रोलॉजी जो एक विद्या है, वो सभी विद्या की माता और पिता है। इससे ऊपर कोई विद्या नहीं है। जो चीज एस्ट्रोलॉजी ने कह दी उसको न्यूमरोलॉजी भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे ऊपर जो विद्या है प्रिडिक्शन की, वो एस्ट्रोलॉजी है। ये नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ इसलिए, ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी से ही निकल कर आई हुई हैं। और न्यूमरोलॉजी भी इतनी हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे पाएगी। अगर एस्ट्रोलॉजी ने किसी चीज का आंसर आपको दिया है, तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट आंसर है वो एस्ट्रोलॉजी का होगा। बाकी देखो, न्यूमरोलॉजी वाले कितना न्यूमरोलॉजी करते हैं मुझे नहीं मालूम, बिकॉज कि मैं न्यूमरोलॉजी नहीं करती। तो मुझे तो लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से ही मैं अच्छा आंसर कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए, सुधीर जी पूछें। हाँ, राधे राधे मैडम। राधे राधे। देखिए, मैंने अभी यही कॉलेज से ही इसी कॉलेज से ही PGD किया है। मतलब क्लासेस पूरी हो गई हैं, वो अंग्रेजी में हुई है, मुझे परीक्षा लिखना बाकी है अभी। हम्म। लेकिन MA मैं हिंदी से करना चाहता हूँ। हम्म। तो ये पॉसिबल है ना? ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजी में किया तो आपको अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप हिंदी में कर सकते हो, और आप मेरे कॉलेज में बात कर लो। मेरा आरती कपूर मेरा नाम है, मेरा एमए नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, आप एनरोल कर लेना उसमें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी एग्जाम लिखना बाकी है, पर कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा समय लग सकता है। नहीं नहीं, क्योंकि एग्जाम, एक मिनट, कॉलेज में एग्जाम की कोई उनको जल्दी नहीं है, आप आराम से भी लिख के दे सकते हो, आपके पास पूरा 1 ईयर है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, मेरी बात दूसरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मुझे आंसर लिखने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, तो आपका अगले महीने मार्च में शुरू में MA शुरू होने वाला है, क्या मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, मैं कह तो रही हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 महीने के 2 महीने के बाद भी आंसर शीट दे सकते हो, ओके आपके पास ओके। पूरा 1 ईयर है।
थैंक यू। पर एमए ज्वाइन कर सकता हूँ, ये तो पक्का है। हाँ आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। धन्यवाद 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 मैडम। रीमा सरकार पूछे, सुचित आप पूछे। रीमा जी का पता नहीं क्यों नहीं अनम्यूट हो रहा। मैम सुचित। हाँ, इट्स एन एक्सटेंशन जो अभी बाकी यहाँ पे कलीग्स ने पूछा है। जैसे आपके इंस्टीट्यूट में कितने लोगों ने जो PGDIA हैं, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कोर्स शुरू किया एंड दे कुड फिनिश विद PhD? कुछ बहुत रेफरेंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ। तो और एमए तो हर एक स्टूडेंट ही करते हैं। मतलब आप समझो कि 75% तो एमए का रेशो है हमारा। ओके। हम्म। और और क्या 50% PhD का। ओके, एक्सीलेंट मैम। और क्या देखो मतलब पता है क्या टिपिकली? होता है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ जी हर चीज हर कोई सीखना चाहता है, पर जी। फी भी होती है, सबके पास इतने रिसोर्सेज नहीं भी होते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से भी रह जाते हैं। वरना सीखना तो सब कुछ बहुत कुछ ही चाहते हैं, है ना। तो ये भी वजह होती है कई स्टूडेंट्स जो रह जाते हैं उनके लिए। ठीक है। ओके। और ये टिपिकल एक मैम लाइफ साइकिल क्या होता है किसी भी स्टूडेंट का जो PG से शुरू करता है PhD तक, लाइक इन टर्म्स ऑफ टाइम? देखो 4 मंथ्स का आपका पीजी है, फिर 4 मंथ्स का एमए है, फिर जो पीएचडी है वो हमारा 1.5 ईयर होता है। ओके अब इसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स इनके साथ साथ बहुत बुक्स पढ़ते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, तो उनकी नॉलेज बढ़ जाती है। कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि एमए के बाद 5-6 महीने का गैप देते हैं, पढ़ते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। कई स्टूडेंट पीजी करने के बाद 4-5 मंथ्स का गैप देके फिर एमए करते हैं। ये हर ओके। किसी के अपने ऊपर है कि किसको कैसा क्या लग रहा है। ठीक है। तो टिपिकली लाइक 3 years रफली, 2.5 से 3 साल हम मान के चल सकते हैं? देखो ये सब आपके ऊपर है, आप कितना समय दे रहे हो रोज। बहुत सारे ओके लोग 6 महीने में भी एमए पीएचडी एमए और वो करके पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। ओके। ठीक है ना, और क्योंकि मैम ये सबकी लास्ट, किसकी कितनी कमिटमेंट्स है, कितना किसके पास टाइम है, कितना कोई प्रैक्टिस कर सकता है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक और है। PhD के बाद मैम ये मतलब DR का टाइटल लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। ओके, थैंक यू। ठीक है। चलिए आई थिंक सो काफी क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। और अभी किसी का, हाँ मीरा जी बोलिए आप। ऐसे एक बार आपके क्वेश्चन हो गया है, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। हाँ मैम, न्यूमरोलॉजी कोर्स क्लास अभी स्टार्ट होगी क्या? न्यूमरोलॉजी का मुझे नहीं पता, हमारी तो एस्ट्रोलॉजी पे बात हो रही है ना। हाँ बट इसी में कल कंटिन्यू हुई थी, तो अभी भी इसी में कंटिन्यू होगी क्या? नहीं नहीं, न्यूमरोलॉजी इसमें नहीं है कंटिन्यू, आज एस्ट्रोलॉजी का ही वेबिनार था ये। ओके, आज न्यूमरोलॉजी का नहीं था। ठीक है। नवीन जी भसीन जी आप पूछ लीजिए, आपने नहीं पूछा। अनम्यूट कर ले आप। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। मैं एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आपके जो ये कोर्सेज हैं फ्रॉम द बेसिक्स एंड टू PG एंड MA, अब मैंने सपोज थोड़ा बहुत जो किया हुआ है यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ से, तो कैन आई टेक एडमिशन टू PG कोर्स आपके स्टेट में, या बेसिक से ही मुझे आना पड़ेगा? नहीं, अगर आपने डिप्लोमा का पे करा हुआ है तो फिर आप पीजी का पे कर सकते हैं। नहीं, मैंने अभी तो किसी का भी पे नहीं किया आपके यहाँ पे। अच्छा, अभी हमारे तो यहाँ कोई पे नहीं किया। हाँ, मैंने अपने यहाँ पे गुजरात में ही, मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से उनका एक कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स है गुजरात यूनिवर्सिटी से, जो बेसिक कोर्स है बेसिकली। उसके लिए आपको ना कॉलेज में बात करनी पड़ेगी, वो कॉलेज वाले बताएंगे आपको, वो थोड़ा मैं नहीं गाइड कर पाऊंगी। अच्छा। और एंड मोर ओवर, जैसे आपका जो कोर्स करते करते जो मेन प्रेडिक्शन बेसिकली मेन होता है कि अपन प्रेडिक्शन प्रैक्टिस कब हम कर सकते हैं, वो प्रेडिक्शन देखो लेवल मैं ना, आपका देखो कौन मैं सा कोर्स एक कराता बात, है? हाँ एक बात ना मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगी, प्रिडिक्शन कोई किसी को नहीं सिखा सकता। नहीं नहीं, पर आपके जो सिखाता तो हाँ। कोई नहीं है, हमें करना है, नहीं बट नहीं, आपकी किस मैं आपसे एक PG मिनट, लेवल की जो पढ़ाई है या एक MA मिनट जब मैं तक आपको नहीं बता करें। रही हूँ। हाँ मैं हाँ बता जी। रही हूँ, मैं यही आपको बता रही हूँ। देखो ऐसा होता है, प्रिडिक्शन कोई किसी को नहीं सिखा सकता, बिकॉज क्या होता है कि हम आपको टूल्स दे सकते हैं कि इन इन टूल्स को आपको ऐसे यूज करना है। कुछ हम होरोस्कोप्स भी लगाते हैं, और उसके बाद हम जब एमए कराते हैं उसमें कुछ और होरोस्कोप्स भी लगाते हैं, और उसमें भी बहुत सारे हम टूल्स देते हैं। ओके। अब ये ना अप टू यू है कि आपको मैंने आज एक चीज सिखाई। ओके। आपने कितने होरोस्कोप्स पे काम किया उस चीज को देख के। आपने मुझसे सुना, उसके बाद आपने सो गए, अगले हफ्ते फिर क्लास हुई, आपने फिर ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे नहीं आएगा।
दैट इज ट्रू, आपको बट स्टिल अपन, सॉरी टू इंटरप्ट, कि बेसिकली से बेसिक कोर्स एक आपका एक लेवल हो गया जिसपे अपन बेसिक समझते हैं। देन आई गेट कि जो पीजी हो गया, इसमें थोड़े बहुत टूल्स आ जाते हैं। उस पीजी के कोर्स में तक पहुंचते पहुंचते कैन वी प्रेडिक्ट द थिंग्स, क्या नहीं, कि अभी और बिल्कुल पढ़ना पड़ता है? बिल्कुल, देखो मेरे पास 110 स्टूडेंट एक बैच में रहते हैं, 2 बैच चलते ही हैं लगभग हर बार। अब उसमें जितने स्टूडेंट खुद से भी मेहनत करते हैं, तो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जो पीजी के बाद अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी कर रहे थे और बहुत सारी एप्स में भी ज्वाइन हो गए थे जहां पर वो अच्छा काम कर रहे थे। तो मेरा राइट। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको 100% दूंगी, अपने टूल्स दूंगी, सब दूंगी। आप कितनी मेहनत करोगे उसके ऊपर, फिर उस पे आप कहाँ पहुंच सकते हो ये आपके ऊपर है। बहुत नहीं वो सारे तो स्टूडेंट जो है वो पीजी के बाद बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी वही बात वही नहीं मैं है। पूछ रहा हूँ कि मतलब पीजी हाँ, लेवल तक पहुंचते पहुंचते आर वी एबल टू प्रेडिक्ट द हॉरोस्कोप्स, पढ़ना आ जाता है? यही मैं बिल्कुल पूछ रहा पढ़ना तो आपको बिल्कुल आ जाएगा, हूँ। ओके। लेकिन बट उसके मैं लिए आपको स्ट्रेट मेरी अवे, वीडियोस को, एक मिनट, वीडियोस को दोबारा देखना, उसके नोट्स बनाना, जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उसके ऊपर आपको कुछ होरोस्कोप्स को आपको स्टडी करना। तो ये सारा होमवर्क आपको करना पड़ेगा अपने घर में कुछ सीखने के लिए। नहीं नहीं होता है, क्योंकि मेरे को भी वहां से जो नोट्स मिले थे, जैसे डेली आई गो थ्रू द नोट्स। तो मैंने जो बुक्स, जो एक है जो शायद आप जानते होंगे, वीपी गोयल, सरल ज्योतिष करके उनकी बुक्स आती हैं। वीपी गोयल हमारे कॉलेज के ही टीचर हैं। मैं के हाँ एन तो राव सर की स्टूडेंट हूँ और वीपी गोयल सर वहीं पर, उन्होंने हाँ वहीं तो से स्टार्ट किया है। मैं वीपी गोयल जी के यूट्यूब में काफी सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हम्म तो आई मीन वो बेसिकली वही है कि उनके कारक तत्व, हाउस प्रेडिक्शन, भाई वो प्लेसमेंट हम्म एंड ऑल सब मिला के जो कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल। वो थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा अपने आप को लैक करता हूँ, कि थोड़ी गाइडेंस मेरे को चाहिए कि इसमें भाई, क्योंकि बेसिकली मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, बट हम्म। प्रेडिक्शन प्रैक्टिस में थोड़ा सा मेरा हाथ थोड़ा वीक है, तो उसके देखो लिए प्रेडिक्शन प्रैक्टिस क्या है, आपने सब पढ़ लिया ना, धीरे धीरे आप होरोस्कोप्स ले लोगों के और उनके ऊपर बोले करें, तो कुछ गलत हम्म, होंगी कुछ सही होंगी। जब आप 100-50 होरोस्कोप्स पे बोलेंगे तो अपने आप आपकी नहीं पकड़ हो जाएगी। नहीं, मैं दिखाऊँ आपको, बेसिकली आई गॉट अ बुक, जैसे उनके ये 108 जेम्स करके एक है, तो उसमें भी सब हम्म हॉरोस्कोप्स ही हैं, पर उसमें एक एक चीज के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, पूरा हॉरोस्कोप नहीं पढ़ाया हुआ। और हम्म वो पूरा हॉरोस्कोप में मीन्स पढ़ना करना, एक एक भाव का जो अर्थ समझाना, उसका इफेक्ट समझाना, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस में, मतलब मैं व्हाट आई फील है कि मैं शायद पीजी करूंगा तो आई विल बी एबल टू डू। बट मतलब वो पीजी में डायरेक्ट एडमिशन मैं ले सकता हूँ उस नहीं, बेसिस पे अपने? ये कॉलेज से पता लगेगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगी। ओके ओके, चलो मैं वो वहाँ बात कर लूँ। ठीक अमरजीत सिंह जी। है। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बोले। एक क्वेश्चन था मेरा। अमरजीत सिंह जी, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, कुछ समझ में अभी नहीं आ आ रही है मैम वॉइस? रहा। हाँ अब आ रही है। हाँ जी मैम, जस्ट वन क्वेश्चन, कि अभी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। हम्म अभी रिसेंटली मेरा इंटरेस्ट जागा है अकल साइंसेज में। तो ओके। अगर मैं एज एन ऑल्टरनेट करियर इसे परस्यू करना चाहता हूँ, तो क्या पाथ आपके कॉलेज में, क्या पाथ होगा इसको मतलब करने का, स्टार्टिंग विद द डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा, क्या नहीं, रहेगा हमारे इसका? कॉलेज में इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम्म। हम तो सिर्फ आपको यहाँ पढ़ा सकते हैं। ओके, तो लेट्स से आई हैव एनरोल्ड फॉर पीजी डिप्लोमा आपके कोर्स के लिए। यस, आप कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा करो, एमए करो, तो आप काफी चीजें सीखोगे। अगर आप स्टार्ट ही करा है आपने तो बहुत हम्म, अच्छी बात है, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपको ज्यादा समझ में आएगा। गॉट इट मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर। हमारे 20th की क्लास है, जिन लोगों को भी इनरोल करना है, आप लोग प्लीज कल या परसों में आप इनरोल कर लें उसमें, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। ठीक, ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू। ओके, वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। हरे कृष्ण। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जो नहीं बोलेंगे